मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को यथोचित अभिवादन। राम राम। पश्चिम बंगाल में अब सिर्फ आखिरी चरण का चुनाव बचा रह गया है और उसके साथ ही जो 35 बची सीटें हैं उन पर चुनाव होने के साथ ही पश्चिम बंगाल सहित सभी 5 राज्यों के चुनाव पूरे हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ 35 सीटों का चुनाव बचा हुआ है और ममता बनर्जी अभी भी, जिसको कहें कि पहले से जो उन्होंने शुरुआत की थी, वो अभी भी उसी पर आमादा है। और उनकी चिंता दिखती है जब वो मद्रास हाई कोर्ट के एक निर्णय को आधार बनाकर कहती हैं कि अब जो सेंट्रल फोर्सेज हैं, जो केंद्रीय बल हैं, उनको हटा दिया जाए। और इतनी इस तरह से कोई अर्धसैनिक बलों के बारे में बात कर सकता है, ये हमने पहले कभी नहीं देखा। वो ये कह रही है कि चूंकि ये उत्तर प्रदेश और बिहार से आए हुए अर्धसैनिक बल हैं और मद्रास हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है उसके बाद हो सकता है कि ये लोग भी इन्फेक्टेड हों। उन्होंने ये नहीं कहा कि चुनाव मत कराइए, उन्होंने कहा कि ये इन्फेक्टेड हो सकते हैं, इसलिए इनको चुनाव की ड्यूटी से हटा दिया जाए। वो कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल में 2 लाख से ज्यादा वो अर्धसैनिक बल हैं और ये अर्धसैनिक बल दरअसल अपने साथ संक्रमण लेके आ सकते हैं। वो कह रही हैं, आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज विथड्रॉ द अराउंड 2 लाख स्ट्रॉन्ग सेंट्रल फोर्सेज ड्रॉन फ्रॉम कोविड हिट स्टेट्स who are camping in schools and colleges and safe homes hampering COVID management operations. 75% of them may be infected by the virus. Please withdraw them in the last phase. ये ममता बनर्जी की सिर्फ हताशा नहीं दिखाता, उनका मानसिक संतुलन कैसे बिगड़ा हुआ है, या कहें कि उनका मनस कितना खराब है। वो कह रहे हैं कि 75% अर्धसैनिक बल इस वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। वो कह रही हैं कि ये उन राज्यों से आ रहे हैं जहां संक्रमण बहुत फैला हुआ है। वो कह रही हैं कि 2 लाख अर्धसैनिक बलों को हटा लीजिए क्योंकि मद्रास हाईकोर्ट ने कह दिया कि जो ये महामारी है इसको बढ़ाने में चुनाव आयोग का भी योगदान है। इसको ठीक से समझने की जरूरत है। दरअसल जो पश्चिम बंगाल के असेंबली चुनाव हुए हैं, जिसको हम बार बार कह रहे हैं कि क्यों 5 राज्यों में सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर ही सबसे ज्यादा चर्चा है, सबसे ज्यादा मारामारी है। जो 294 सीटें हैं और जिन 294 सीटों को लेकर अगर कहा जाए तो ममता जी को तो कोई चिंता होनी ही नहीं चाहिए थी। क्यों नहीं होनी चाहिए थी? क्योंकि 294 सीटों में से 211 सीटें वो ममता बनर्जी की पार्टी के पास 2016 में थी। मात्र 3 सीटें और 10.16% वोट भारतीय जनता पार्टी के पास है, जो कि 45% ममता जी के पास। मात्र 28 सीटें वो वामपंथी पार्टियों के पास थी और मात्र 44 सीटें वो कांग्रेस के पास है। 3 सीटें वो जीजेएम गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, 23 और 2 सीटें, 23 और 2, 23 कांग्रेस के पास और 2 उनके पास, ये कुल सीटें हैं। अब आप जरा सोचिए कि अगर हम ये भी मान लें कि भारतीय जनता पार्टी मजबूती से लड़ रही है और उसमें हम ये भी मान लें कि ममता बनर्जी का प्रभाव ये जो आखिरी 2 चरण हैं इनमें बहुत ज्यादा है, क्योंकि कहा यही जा रहा था कि 7वां और 8वां, 7वां जो हो गया, 8वां जो बाकी है। लेकिन जब ममता बनर्जी को मैं ये बोलते सुनता हूं कि वो कह रही हैं कि अर्धसैनिक बलों को हटा लीजिए, जब मैं उनको ये बोलते सुनता हूं कि आखिरी चरण से ही सही हटा लो भाई,
तो आप इससे समझ सकते हैं। और आपको याद होगा मैंने कहा था कि जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी 150 के आसपास से लेकर 180 तक जा सकती है। मैं फिर से उसे दोहरा रहा हूं। दरअसल ये जो 35 सीटें हैं ये तय करने जा रही हैं कि ममता बनर्जी सत्ता में आने की ओर कुछ बची हुई है या पूरी तरह से उनकी संभावनाएं खत्म हो चुकी हैं और भारतीय जनता पार्टी की संभावनाएं पूरी तरह से बन चुकी हैं। 294 में से 35 सीटों पर ममता बनर्जी को लग रहा है कि अगर इसमें पूरी की पूरी सीटें हमने नहीं जीती, क्योंकि वो पूरी सीटें उन्हीं की है, और जो 70 लास्ट में बची थी, 34 पिछला चरण और 35 अभी का, और आप सोचिए 27 अप्रैल शाम 5 बजे से लेकर 29 अप्रैल के बाद तक, यानी वोटिंग के बाद तक, तृणमूल कांग्रेस के बीरभूम के जिलाध्यक्ष अणुव्रत मंडल, जिनको केस्टोदा भी कहते हैं, अणुव्रत मंडल गुंडे की छवि है, बाहुबली की छवि है, बूथ पे असर डालने वाली छवि है। और इसीलिए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज यानी केंद्रीय अर्धसैनिक जो बल हैं, उनकी टीम पूरे समय अणुव्रत मंडल के साथ रहेगी, चुनाव आयोग के अधिकारी के साथ। बीरभूम में चुनाव है और ये आतंक है तृणमूल कांग्रेस के जिलाध्यक्ष का। तो जिसको कहा जा रहा था छापा वोटिंग, तो अब वो स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि छापा वोटिंग नहीं हो पा रही है। अब ये स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि बची हुई 35 सीटों में भरोसा नहीं है उनको कि उनकी अपनी जो ताकत है उससे वो सरकार बचा पाएंगी। और इसीलिए वो बार बार ये कह रही हैं कि सभी अर्धसैनिक बलों को वापस ले जाओ। आज तक किसी राज्य में इस तरह से चुनाव नहीं कराना पड़ा कि जहां आईपीएस ऑफिसर को, केंद्रीय अर्धसैनिक बल के प्रमुख को, मुख्यमंत्री को बूथ में रोकना पड़े और कहना पड़े कि यहां चुनाव प्रक्रिया आप डिस्टर्ब मत कीजिए। नागेंद्र नाथ त्रिपाठी जो आईपीएस ऑफिसर, उन्होंने कहा कि आपको जो करना है करिए, लेकिन चुनाव प्रक्रिया को हम प्रभावित नहीं करने देंगे। ये सब जो चित्र बन रहा है वो स्पष्ट तौर पर दिखा रहा है कि मद्रास हाईकोर्ट का फैसला ठीक है, चुनाव आयोग पर बहुत तीखी टिप्पणी हो सकती है, लेकिन उसके बहाने अगर वो उत्तर प्रदेश बिहार राज्य पर हमला कर रही हैं, अगर उसके बहाने वो कह रही कि बाहर से लोग लेके आ गए और वहां संक्रमण फैला दिया, पहले से वहां संक्रमण नहीं था, ऐसा नहीं है, और अगर उसके बहाने लोकतंत्र में चुनाव के दिन मतदान करने वाला बिना किसी डर के जाए, और वो काम अर्धसैनिक बल कर रहे हैं और वो अपने गुंडे पदाधिकारियों के जरिए इन 35 सीटों पर लोगों को डराने के लिए चाहती हैं कि अर्धसैनिक बल वापस चले जाएं, तो आप इसी से अनुमान लगा लीजिए कि ममता बनर्जी की स्थिति क्या है, तृणमूल कांग्रेस की स्थिति क्या है। अब क्या कहें, अब तो नाऊ ठाकुर कितना बार महाराज सब समन्वय आवत बा। अवधि में हम लोगों के यहाँ है ना कि बाल बनवाते कहे कि नाऊ ठाकुर कितना बाल, कहे महाराज सब समन्वय आवत बा, छील के सामने रख दे रहे हैं। तो अब तो हम उस जगह पहुंच गए हैं जहां बस आखिरी चरण की 35 सीटों पर मतदान होना है, और उस मतदान के बाद 2 तारीख को नतीजे आ जाएंगे और वो बता देंगे कि जो कुछ बंगाल में हो रहा था उसकी बुनियाद में क्या था। लेकिन इतना जरूर तय है कि आखिरी 35 सीटों पर भी ममता बनर्जी के लिए संकट बड़ा हो गया है, जबकि ये 7वें और 8वें चरण की जो 69 सीटें थी, 69, वो सारी की सारी सीटें ममता बनर्जी के ही प्रभाव वाली थी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, संक्रमण से बचे रहिए, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आज शाम 4 बजे से कोविन रजिस्ट्रेशन शुरू होगा जो वैक्सीन के लिए, लेकिन उसमें भी घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये हो सकता है कि 4 बजे जब वो खुले
तो साइट क्रैश कर जाए, ओटीपी आने में दिक्कत हो। लेकिन ठीक है, थोड़ा समय लगेगा। और वैसे भी जिस तरह से वैक्सीन डिमांड है 18 से 44 वालों के लिए, और पहले जो 45 से ऊपर वाले थे उनकी सेकेंड डोज के लिए, तो हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे। तो पहला सप्ताह थोड़ा मुश्किल भरा जा सकता है, लेकिन दूसरे सप्ताह से स्थितियां ठीक हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि 15 मई के आसपास से कुछ 50 लाख टीके प्रतिदिन लग सकेंगे। तो उम्मीद हम करते हैं कि जून महीना बीतते बीतते हम लोग इस स्थिति में आ जाएंगे कि जो एक डर का माहौल है, जो एक मारामारी मची हुई है, जो एक संसाधनों की कमी दिख रही है, उसमें बहुत कुछ हम राहत देख सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।